बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूं आपका मेज़बान तहामा आज़म। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे मार्केट के रेट्स के ऊपर और जानने की कोशिश करेंगे कि रेट्स का तयन किस तरह किया जाता है। हम अक्सर ये देखते हैं कि एंड कंज्यूमर जब भी चीज़ लेने जाता है उसके हाथ में एक ऑफिशियल रेट लिस्ट होती है, वो जाके मुतालबा करता है कि मुझे इस रेट पे चीज़ें दे दो। तो जो फल फरोश है, सब्ज़ी फरोश है, वो कहते हैं कि मैं किस तरह दे दूँ, मार्केट का तो रेट ही ये नहीं है, इसमें फ़र्क है और जो चीज़ जिस चीज़ रेट पे मैं ख़रीद रहा हूँ उसमें फ़र्क है। तो आज के प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे कि ये मार्केट किस तरह वर्क करती है और आखिर क्यों एंड कंज्यूमर को चीज़ें जो है वो महंगी मिलती हैं। तो आज के प्रोग्राम में हमारे साथ रहिएगा जी। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं मार्केट के रेट्स के ऊपर। हम अक्सर जब भी प्रोग्राम करते हैं तो हमें नज़र आता है कि ऑफिशियल जो रेट लिस्ट होती है उसमें और एक्चुअल मार्केट के में काफी जमीन आसमान का एक फर्क होता है। हमारे रिपोर्टर हजरात भी जब भी इसको कवर करते हैं वो भी यही बात करते हैं। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट से जब ये बात की जाती है तो वो कहते हैं कि ग्राम फरोशी हो रही है और हम इसको जो है वो कंट्रोल कर रहे हैं। वो जुर्माने भी करते हैं आए दिन। वो जो फल फरोश हैं, सब्जी फरोश हैं, उन पर जुर्माने होते हैं। जब उनसे जाके बात की जाती है कि आप गना फरोशी क्यों कर रहे हैं, आप चीजें महंगी क्यों बेच रहे हैं, तो वो कहते हैं कि हमें जो आड़ती हजरात है, जो मार्केट से चीज मिल रही है, सब्जी मंडी से चीज मिल रही है, वो हमें बहुत महंगी मिलती है। वो जो मिडिल मैन है हमें मार्केट में सस्ती देगा तो हम चीजें आगे सस्ती बेचेंगे, वो हमें महंगी देगा तो हम महंगी बेचेंगे। हम गरीब आदमी कितना रेट जो है वो ऊपर कर सकते हैं। इसमें जब भी हुकूमत के नुमाइंदों से बात की जाती है वो भी यही बात करते हैं कि आड़ती हजरात और मिडिल मैन जो हैं वो इसके कसूरवार हैं, उनको हटाने की जरूरत है, डायरेक्ट फार्मर्स को लिंक करने की जरूरत है मार्केट से, तो तब ये मसला हल हो जाएगा। मार्केट कमेटियां भी यही बात करती हैं। इस वक्त हमारे साथ कुछ आड़ती हजरात मौजूद हैं, उनसे ये सारी चीजें समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों अवाम को जो है वो चीजें महंगी मिल रही हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, क्या हाल है भाई? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। खान साहब आप सुनाएं, आप ठीक हैं? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, तुम सुनाओ। खान साहब, वो लोग कहते हैं कि आड़ती हजरात जो है वो महंगाई कर देते हैं, वो चीजें महंगी बेचते हैं, इसीलिए हमें जो है वो आगे एंड में चीजें महंगी मिलना शुरू होती हैं। क्यों नहीं होते? एक गट्टू में 500 रुपये खाली किराया है, 40 रुपये मजदूर है, हर चीज इसमें 4-5 किलो खराब होता है, वो भी इस चीज में आ रहा है। ये तो नहीं वो अलग दे रहे, वो भी गट्टू का अंदर है, करेट का अंदर ये चीज है। रेडी वाला में इसका क्या कसूर है? रेडी वाला भी इधर से माल उठा रहे, किलो में 1 पाव कम होता है, दड़ी में 1 किलो कम होता है, वो भी इसमें कुपर में आता है। ये तो ऑटोमेटिक महंगाई होता है। अगर मंडी में चीज सस्ता हुआ, रेडी वाला भी कमा सकता है, दुकानदार लोग भी कमा सकते हैं। खाली किराया उसको बोले किराया कितना आ रहा है, एक गट्टू का 575 रुपये किराया है। ये हम लोग किधर से ले गए? तुम्हारा हर चीज इस तरह महंगा है। तो वो जो मार्केट कमेटी वाले हैं वो जब रेट तय करके जाते होंगे वो तो ये सारी चीजें देखते होंगे, उनका तो काम ही यही है, वो ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने मार्केट में मौजूद हैं, आपके साथ बैठे हुए हैं। वो तो वो माल देखते थे मंडी में बिकते नहीं, उसका रेट तय करेंगे। असल माल का तय तो नहीं करते। सिंपल कौन से है, फलाना चीज कौन से है, फलाना गारंटी कौन से है, वो तो वो चीज करेंगे, लोग कहते नहीं है। ये तो उस चीज का ये रेट दे रहे, मेरे सामने बुलाओ अच्छा माल का क्या रेट है, हम लोग बोली पर ले रहे, घंटे पर रखा के कितने का किलो पड़ता है। खान साहब, वो उसके अंदर रेट लिस्ट जब बनाई जाती है उसके अंदर लिखा होता है ना कि अव्वल माल का रेट ये है, दो माल का रेट ये है और जो थर्ड क्वालिटी है उसका रेट ये, वो तो हर चीज़ तय होती है। तो फिर आप लोग ये कैसे बात कर सकते हैं कि उस रेट का तय नहीं किया जाता बल्कि एक गंदी चीज़ का जो है वो रेट तय कर दिया जाता है? तो बिकता है 3000 का, एक बिकता है 1500 का, ये भी 50 का लाट है अच्छा वाला, वो 60 का लाट है, समझता है क्या? ये तो 60 वाला का लाट रेट दे रहे, अच्छा वाला का तो नहीं रह गया। छोटा माल कौन ले रहा है? हर आदमी सिंपल माल ले रहा है, उसका रेट तो हर मंडी से ऊपर होता है। दुकानदार लोग क्यों मजबूर करेंगे? ये तो चलिए, ये हमारे नाजरीन को जरा ना समझाएं कि ये मार्केट किस तरह काम करती है। आड़ती हजरात के पास जब माल पहुंचता है, फसल पहुंचती है, तो उसके बाद आगे दुकानों तक किस तरह पहुंचता है, ये पूरा सर्कल जरा समझाइएगा। ये तो इस तरह का हम लीडर है, हम 100 गट्टू अर्ची लेगुन से ले रहा हूँ, ब्याज 2 गट्टू इसके दे रहा हूँ, 1 गट्टू उसके दे रहा हूँ, 5 उसके दे रहा हूँ। हम लोग इस तरह तकसीम करते हैं। हम उसमें लोगों से क्या लेने, 15 रुपये 20 रुपये मुनाफा। ये पड़ी है जो आपसे पकड़ के जा रहे हैं, 15 रुपये 20 रुपये मुनाफा दे रहे, वो ये नहीं 50 रुपये दे रहे। बड़ी वाला है, रेडी वाला है, फिर मजदूर है, दुकानों में पचवाते हैं, 150 रुपये करे आते हैं। और ये 25 किलो वजन, ये किलो में तो 10 रुपये इधर करे आता है, ये किधर से आ रहा है? ये भी इस माल में तकसीम करेंगे। फिर किराए वाला जगह वो भी किराया मांग रहे, कोई दुकानदार है, कोई रेडी वाला है, वो भी इस बेचारों से किराया मांग रहे हैं। ये तो ऑटोमेटिक ये चीज महंगा है।
जी नाज़रीन, अब जैसे खान साहब ने बताया कि यहाँ पर जो रेट्स तय किए जा रहे हैं वो उन रेट्स के तय किए जा रहे हैं जिसकी क्वालिटी थोड़ी सी कम है। उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एक रेट तय करने की ज़रूरत है। मज़ीद भी हमारे साथ आड़ती मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब, जैसे खान साहब ने पूरा एक मैकेनिज्म समझाया, इसमें अगर हम बीच में से आड़तियों को निकाल दें, अगर जो फार्मर है डायरेक्ट जो उगा रहा है चीज़, वो मार्केट में चीज़ बेचना शुरू कर दे, तो ये तो चीज़ें सस्ती होना शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल भी नहीं होगी। अच्छा, कैसे? फार्मर लेके नहीं आएगा। फार्मर को रेट मिलेगा तो लेके आएगा, उसको रेट नहीं मिलता। अब खाद महंगी, स्प्रे महंगी, हर चीज़ महंगी है। यहाँ तक के किराया भी शहर में महंगा। अगले जो लोड करके लेके आते हैं बड़ा खर्चा पड़ता है। तो फार्मर को तो नहीं मिलता कुछ भी। ना आड़ती यहाँ ब्लैक कर सकता है। आड़तियों पे देखो कहीं स्टॉक लगा हुआ है, किसी का स्टॉक लगा हुआ है। ये तो सब्जी ऐसी है कि इसको कहते हैं, बड़े कहते हैं कि ऑटो से तोड़ो और पैर से दिखो कहीं आपके गल ना पड़ जाए। पिछले साल प्याज गल पड़ी, उसके बाद गोभी, गाजर, आलू, सब चीज़ अब गल पड़ रही है। अब मुझे बताओ इस समय में आड़ती क्या करेगा? अच्छा, ये सारी चीज़ें तो वो ऑफिशियल्स जो बैठे हुए हैं, मैंने खान साहब से भी यही सवाल किया कि उनका काम है ये, वो सारी ये चीज़ें देखते होंगे ना, तभी तो रेट तय किया जाता होगा। आम जो कंज्यूमर है, आम कंज्यूमर, जैसे मैं अगर चीज़ खरीदने जा रहा हूँ, मैं मार्केट के एक ऐप से लिस्ट डाउनलोड करूँगा, मैं जाके उस दुकानदार को ये दिखाऊंगा कि भाई मुझे मेरी हुकूमत ने ये रेट तय किया है, मुझे इस रेट पे दे, क्योंकि उनका काम था, उन्होंने ये रेट तय करके दिया है। वो कहेगा कि मुझे मार्केट से चीज़ ही महंगी मिल रही है। हुकूमत को ये चाहिए ना कि में कि खाद भी सस्ती करे, स्प्रे भी सस्ती करे, और ये ज़मीनों की मुस्ताजी भी सस्ती करे। अब बंदा जब महंगाई तो इतनी है कि मई से शुरू हो रही है कि महंगाई तो वो लाते लाते सब्जी पे भी 1 एकड़ पे कितना खर्चा आता है? 4 लाख रुपए का खर्चा आता है 1 एकड़ पे तैयार करने का, 20 से लेके फसल तैयार करने का। एक आलू की फसल भी अगर 1 एकड़ तैयार करना है, 4 लाख रुपए का खर्चा है उसका। जी अच्छा जनाब, अच्छा इसके बाद अब ज़रा जैसे ट्रांसपोर्टेशन का उन्होंने समझाया, नाजरीन के लिए ज़रा समझाइएगा कि किस तरह बेहतर बनाया जा सकता है पूरे निज़ाम को। भाई ये तो है ना, देखो ना, गवर्नमेंट को चाहिए कि हर चीज़ सस्ती करके देगी तो अच्छा सस्ती मिलेगी। तो फार्मर तो लगाता है माल, अब उसे आगे रेट नहीं मिलता, कहीं भी नहीं निकलता माल, यही पाकिस्तान के अंदर ही रहता है। कहीं बाहर भी निकले ना, गवर्नमेंट को ये चाहिए ना कि भाई अब यहाँ रुपए की चीज़ बिक्री है कि लोगों को नुकसान हो रहा है, फार्मरों को तो ये नहीं लगाएंगे तो क्या बनेगा? अच्छा, वो जो साइकिल है वो ज़रा समझाएं कि जो फार्मर है, आड़ती हजरात हैं, क्या वो फार्मर्स की भी हेल्प कर रहे हैं चीज़ें उगाने में, उनको कोई खाद वगैरह देने में, उनको जो है वो ग्रो करने में हेल्प कर रहे हैं? तो आड़ती शहर में जब भी वो लेके आ रहे हैं। ठीक है, ये मार्केट से आपके पास आड़तियों के पास आ गई, आड़तियों से पहले भी कोई चीज़ खरीद रहा है फार्मर से, या डायरेक्ट आड़ती खरीद रहा है? फार्मर को आड़ती लगवाता है कि आप लगाओ, आप माल लेकर आओ, इस में अल्लाह के हुक्म से सही बिकेगा, टेंशन न लो। तो मेरे भाई खर्चे वगैरह फिर भी पूरे नहीं होते। अच्छा, अब मार्केट से आ गया, यहाँ पर आपके पास आड़त में आ गया, उसके बाद फड़िए आपसे पकड़ेंगे या डायरेक्ट वो जो कंज्यूमर है वो आपसे आकर पकड़ेगा? भाई इधर ये माल आ गया ना, ठीक है, अब इसका बोली होगा। अब रुपए का चीज़ बिक रहा, 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, हाँ 10 रुपये का हो गया। 10 रुपये का बिक गया, वो 10 रुपये में क्या करेगा? नहीं, वो 10 रुपए का किसने खरीदा ना, उनसे आपसे किसने खरीदा? फड़िए ने खरीदा। अच्छा, फड़िए ने खरीदा, फड़िए से आगे जो है वो रेडी वाला खरीदेगा। जी जी, ऐसे। और इसमें जो उनको जो जहाँ पर जो मुनाफा उन्होंने रखना होगा, हर चीज़ का रेट जो है वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि हर चीज़ का इसमें कौन कौन सी चीज़ें ऐड होती जाती हैं, ये ज़रा बताइएगा। आपने 10 रुपये की चीज़ ली है ना, तो 10 रुपये के ऊपर उसका खर्चा होगा, शापर का जो भी है, इस में किराए का और यहाँ से ले जाने का, हर चीज़ यानी कि खर्चा फिर भी शुरू होता है उसका। अच्छा, और इसमें वो जो चीज़ें थी 10 साली चीज़ जो से ना, वो ऑटोमेटिक 20 की हो जाएगी। अच्छा, और वो जो इसमें जो जैसे खान साहब बता रहे थे कि अव्वल माल और है और 2 माल और है, उसका अलहदा गट्टू बिक रहा है और इसका अलहदा गट्टू बिक रहा है, दोनों चीज़ों का रेट अलहदा लग रहा है। मेरे भाई अभी 10 का बिका है ना, जो नॉर्मल था वो 10 का बिक गया, जो उससे वजन में अच्छा और माल अच्छा हैगा और वजन दार हैगा, वो उससे 2 रुपये ऊपर बिक जाएगा बस। जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं आड़ती हजरात से, मार्केट के आम शहरियों से, और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मार्केट वर्क किस तरह करती है, आम कंज्यूमर के लिए जो चीज़ है वो महंगी किस तरह हो सकती है, अगर वो जो ऑफिशियल रेट है उसमें और जो एक्चुअल मार्केट के रेट्स में उसमें फ़र्क क्यों होता है। तो मज़ीद भी हम लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों जो है वो चीज़ें एक्चुअल मार्केट के रेट्स में नहीं मिल रही। तो हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाजरीन। आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं मार्केट के रेट्स के ऊपर और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्यों जो एक्चुअल मार्केट रेट्स हैं उसके ऊपर आवाम को जो है वो चीज़ें नहीं मिल रही। तो हमारे साथ मजीद कुछ आड़ती हजरात, कुछ फड़ी हजरात जो हैं वो मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनका इस बारे में मौक़िफ़ क्या है, क्योंकि जब भी बात की जाती है तो मिडल मैन के हवाले से बड़ी बात की जाती है कि इनकी वजह से रेट्स जो है वो ज़्यादा हो रहे हैं। फड़ियों की बात की जाएगी, आड़ती हजरात की बात की जाएगी। हमारे साथ आड़ती हजरात मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जनाब क्या हाल चाल है आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जनाब, मुझे ये बताइएगा कि आप इस शोबे से कितने अरसे से मुंसलिक हैं और कितने अरसे से कारोबार कर रहे हैं? 40 साल। 40 साल से। चलें, आपसे बेहतर आपका तो बड़ा वसी 40 साल का तजुर्बा है। मुझे ज़रा ये बताइएगा कि अक्सर हमेशा आड़ती हजरात के बारे में क्यों कहा जाता है कि ये जो मिडिल मैन हैं, आड़ती हैं, फड़ी हैं, इनकी वजह से रेट ज़्यादा होता है? भाई असल में सारा कसूर जो है ना ये महंगाई का है। अब देखो हमारे यहाँ पे 2 फसलें चल रही हैं इस टाइम, 3। एक आलू है, एक गोभी है, एक गाजर है। अब गोभी का कट्टा, खाली कट्टा जो बारदाना ना, वो 50 रुपए का है। खाली बारदाना 50 रुपए का। जिम्मेदारा छोड़ दो आप। अच्छा जी, उसके बाद 50 रुपए किराया है। कितना हो गया? 100 रुपए। मंडी में आता है 20-30 रुपए, वो भी लेते हैं। अब वो बिक रहा है 120-30 रुपए का। मुनाफा कहाँ है? अच्छा, जो ये जिम्मेदार लाते हैं वो आड़ती साहिबान से पैसे उठाते हैं। ये तो आड़तियों को पता है, अल्लाह को पता है कि आड़ती पैसे कहाँ से ला के देते हैं। डीपी आप देख लो क्या रेट है, 15,000 रुपए की है। सोना यूरिया देख लो आप, बीज देख लो, गोभी के बीज की पुड़ी एक 8,000 रुपए की है, 50 ग्राम। और जिनकी ठेके की जमीन है वो क्या करेंगे? जमींदारों का तो नहीं पैसा रुकता तो आड़तियों का है। फिर ये आड़तियों ने आगे फड़ियों को भी देना, सेल करना, वहां से भी पैसा आए। जब उन्हें नुकसान होगा तो हमारे पैसे कहाँ से आएंगे? अच्छा, अब इसमें बताएं कि इस पूरे सिस्टम को बेहतर किस तरह किया जा सकता है। अगर मैं आज जिम्मेदारी आपके ऊपर डालूं कि आप जी आज हमारे हेड हैं, आप हमें बताएं कि इस पूरे निज़ाम को बेहतर किस तरह कर सकते हैं ताकि वो जो एंड पे मेरे जैसा कंज्यूमर है, गरीब कंज्यूमर है, उसके लिए भी महंगाई इतनी ना हो, आप जैसा मालदार आड़ती है उसके लिए भी मुनाफा हो। भाई इसका ऐसे लिए होता है कि देखो अभी डीपी है, ये गवर्नमेंट के इख्तियारात में, ये सस्ती हो, बिजली का बिल सस्ते हो, 12 चलते हैं, अगर लोग 6-7 लाख रुपए के बिल आ रहे हैं, कहाँ से भरेंगे वो? अगर हम पैसे उन्हें नहीं देखते आगे तो हमारी तो फसलें बिल्कुल खत्म होती हैं। ये देखें ना, आप खुद अंदाजा लगाएं आप। तो वो पैसे कहाँ से देंगे? बीज है जो इतना महंगा है, डीपी है इतनी महंगी है। आपने गंदुम तो सस्ती कर दी है, डीपी क्यों नहीं सस्ती कर रहे? ये तो हमारी नहीं है, ये तो गवर्नमेंट की है, करें कि सस्ती। जी नाज़रीन, आड़ती हजरात कह रहे हैं कि हमारे भी अपने मसाइल हैं, हमारे लिए भी महंगाई है। तो ये जो हमेशा बात की जाती है इसमें थोड़ा सा जो है वो हमारे मसाइल के सुनने की भी ज़रूरत है ताकि हमारे मसाइल का हल निकाला जाए। इस वक्त हमारे साथ एक पढ़िए जो हैं वो मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा जनाब, आड़ती हजरात के बारे में नाजरीन ने बड़ा उम्मीद करते हैं कि नाज़रीन आपको समझ आ गया होगा कि आड़ती हजरात किस तरह काम कर रहे हैं और मार्केट किस तरह वर्क करती है। यहाँ पर एक बड़ा कलीदी किरदार इस पूरे साइकिल में फड़ियों का है और फड़ियों के बारे में भी समझने की कोशिश करते हैं कि वो किस तरह काम करते हैं। जनाब पहले इससे पे जाने से पहले कि आपका मसाइल क्या है मैं ज़रा समझना चाहूँगा, नाजरीन को भी ज़रा आसान अल्फाज में समझाइएगा कि आड़ती से सामान आप लोग जब उठाते हैं तो किस रेट पर उठाते हैं? आप लोग उसके अंदर क्या क्या चीज़ें देखते हैं? आप भी बोली में पार्टिसिपेट करते हैं? आड़ती से हम जब माल लेते हैं ना तो हम उसका वज़न देखते हैं। भाई इसका वज़न कितना है, 48 है, 50 है या 60 है। उसका वज़न का हिसाब से हम फिर उससे माल जितने भी बोली हो रही होती है, भाई 2000 बोल रहा है, 3000 बोल रहा है, हमने जितना मेरे को समझ आ रहा है ना, हमने उस हिसाब से अपनी बोली देनी है। जहाँ हमें समझ आएगा, अब तक जहाँ तक समझ आएगा हम बोली देंगे। अगर जहाँ हमारी समझ ख़त्म होगी हम पीछे हट जाएंगे। जिसको समझ आ रहा है वो आगे बोली देगा, क्योंकि ये एक बात नहीं होती। अभी हम जो मंडी वाले हैं हमें 200 रुपये बेच के बारे आ रही होती है। जो बाहर वाले होते हैं, छोटे छोटे जैसे रेड़े वाले होते हैं, ये इनको जैसे वो बाहर जैसे 300 बेच के बारे आ रही होती है, 250 बेच के। हर बंदे ने अपने हिसाब से बोलना होता है। आड़ती कोई महंगा नहीं करता, महंगा हम खुद करते हैं। क्योंकि जब आड़ती बोल रहा है 1000, हमें जो समझ आ रही है 3000 की, तो हम 3000 बोलते हैं। आड़ती तो 1000 बोल रहा है, आड़ती बोल रहा है 1000, 1100, 1200, हमें समझ आ रही है 2500 की, हम डायरेक्ट बोलते हैं 2500 बोलो। आड़ती का तो इसमें नहीं है। आड़ती तो जिस भाव बाजार खुले भाव बेच रहे हैं, हमारा अपना कसूर होता है कि हम डायरेक्ट बोल। जब आप 2500 लगाओगे उस चीज़ का और उसमें अपना कट रखोगे तो वो ऑटोमेटिकली 3000 रुपये की हो जाएगी चीज़। जब हम 2500 रुपये बोल रहे हैं ना, तो फिर जिसको और किसी को समझ आ रहा है 2600 की या 2700 की, उसने ऊपर बोलना है। हर बंदे की अपनी समझ होती है। बात यह है कि इस टाइम मंदा इसलिए होया पड़ा है क्योंकि बॉर्डर से पहले बॉर्डर खुले होते थे। ये ईरान का बॉर्डर हो गया, ये 2-3 बॉर्डर हैं, ये बंद हुए पड़े। अब ये ईरान ये बॉर्डर खुले होते थे तो फिर माल यानी बाहर जाता था, बाहर से भी यहाँ आता था। यानी
पिछले साल इस दिनों में आलू और कुछ नहीं 2000, 2200, 2500 के आलू बिक रहे थे। इस साल देख लो 1000 रुपये का, 800 रुपये का, 850, 900 का गट्टू है। अब मुझे बताओ ज़िम्मेदार कहाँ जाए? ज़िम्मेदार तो बेचारा नुकसान पे नुकसान कर ही जा रहा है। अब बीच में एक ज़िम्मेदार आया था, अभी बीच में उसने पता नहीं कितने मुरब्बे ज़मीन लगा रखी थी, बीच में बोली सुनी है 850, 900 हज़ार की, बीच में गिर गया, बेहोश हो गया। उसको उठा के ले गए हैं। हाँ भी क्या हुआ? कह रहा अगर ये बाहर वाले आलू इतने के 1000, 1100 के बिक रहे हैं तो हमारे तो मुल्तान वाले वो तो हमारे भी पिट जाएंगे, 500-600 के हो जाएंगे। अब बाहर जाएगा, बात ये कि बॉर्डर खुलेंगे, माल बाहर जाएगा, कोई आधा इधर बिकेगा, आधा बाहर जाएगा, तो कोई रेट बनेगा। अच्छा, अब ये बताएं कि जैसे आप बता रहे थे कि फड़ियों वालों का जो है वो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा कसूर है इस महंगाई को क्रिएट करने में। इसको, इस निज़ाम को बेहतर किस तरह किया जा सकता है? फड़ियों वालों को जो है वो माइनस कर दें, डायरेक्ट फार्मर जो है वो चीज़ बेचना शुरू कर दें मंडियों में लाकर, तो वो ज़्यादा बेहतर नहीं है? फिर डायरेक्ट नहीं बेच सकते वो, क्योंकि हम डायरेक्ट उनसे ले भी नहीं सकते, क्योंकि हमारा कैश नकद नहीं होता। हम माल लेते हैं, बोली देते हैं, क्योंकि हमारे नाम लिखा जाता है। हम उनको 5 दिन में भी पैसे देते हैं, 3 दिन में भी देते हैं, 2 दिन में भी देते हैं, महीने भी लग जाते हैं। क्योंकि अब माल हमने लिया एक मिसाल 5000 रुपये का, वो हमारा 4000 का क्या बिका है तो आढ़ती के पैसे रुक जाते हैं। क्योंकि हम अब इस टाइम मंदा आलू है, समझ 1000 रुपये का गट्टू है, 1000 का गट्टू लेकर 11 धड़ी वजन है, 100 रुपये धड़ी बेच के हमें 100 बच रहे हैं। 50 रुपये पर उसकी मजदूरी है, खर्चा 50 रुपये बचेंगे, 50 रुपये में शाह पर खर्चा में कुछ नहीं बचता। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मार्केट कमेटी वाले नहीं देख रहे होते, वो तो इस मंडी में मौजूद होते हैं, उसके अफसरान जो है वो आके आपके साथ बोलियों में भी पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, वो मौजूद होते हैं, वो आके देखते हैं हर चीज़, तभी तो रेट तयन किया जाता है, एक रेट तय किया जाता है। मार्केट कमेटी वाले कुछ भी नहीं करते। मार्केट कमेटी वाले तो उस टाइम आते हैं, बस बोली में आ गई हूँ, वीडियो शीडियो बना के, तस्वीरें बना के चले जाते हैं। रेट उन्होंने थोड़ी करना होता, रेट तो आड़तियों ने करना होता है, फड़ियों ने अपने हिसाब से देख के लेना होता है। तो वो जो लिस्ट निकलती है उसका, वो लिस्ट निकालते हैं। बीच में इन्होंने लिस्ट निकाली थी भाई, 52 रुपये किलो की प्याज की लिस्ट निकाली थी, और वहाँ से हमें 120 रुपये किलो, 110 रुपये किलो की हमें मिल रही थी। हम आगे क्या भाव बेचेंगे? अजीब नाज़रीन, यहाँ पर आड़ती हजरात के अपने मसाइल हैं, फड़िया हजरात के अपने मसाइल हैं, और इन सब का जो मौक़िफ़ है वो यही है कि वो जो रेट्स का तयन किया जा रहा है वो मार्केट के मुताबिक नहीं किया जा रहा, उसे तयन करने में थोड़े से लैप्सेस हैं। अगर उसको बेहतर बना दिया जाए तो एंड कंज्यूमर में जो है वो उसको चीज़ जो है वो सस्ती मिलना शुरू हो जाएगी। उस रेट को सही करने की ज़रूरत है। लेकिन जब एंड कंज्यूमर अपनी रेट लेने जाएगा वो तो यही कहेगा कि मुझे इस रेट पर चीज़ दी जाए। अगर उसको उस रेट पर नहीं मिलेगी तो वो कंप्लेंट भी करेगा। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो है वो उस पर फल फरोश पे, सब्जी फरोश पे जो है वो जुर्माने करेंगे। तो इन सारी चीज़ों को बेहतर करने की ज़रूरत है, और जो एक्चुअल मार्केट में मौजूद होकर रेट को तय करने की ज़रूरत है। नाज़रीन, मज़ीद भी इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इस वक्त वो एक ब्रेक का हमारे साथ रहिएगा। जी तो नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं मुल्तान की सब्ज़ी मंडी में, जो कि जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी सब्ज़ी मंडी है। यहाँ पर हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि रेट्स का तयन किस तरह किया जाता है। क्या एंड कंज्यूमर को वो जो मार्केट के रेट्स हैं, वो जो ऑफिशियल रेट लिस्ट है उसके ऊपर चीज़ें मिल रही हैं, या लोगों को चीज़ें जो है वो महंगी मिल रही हैं? अक्सर औकात हम ये देखते हैं कि उस रेट में और जो मार्केट के रेट्स हैं उसमें जो है वो फ़र्क नज़र आता है। तो यहाँ पर हमारे साथ कुछ फल फरोश, कुछ सब्ज़ी फरोश जो है वो मौजूद हैं, आम कंज्यूमर भी मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी राय क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जनाब, क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का। जनाब, टमाटर खरीदने आए हुए हैं आप? हाँ। रेट सही मिल रहा है? क्या रेट मिल रहा है टमाटर का? 40 रुपए किलो। 40 रुपए किलो, ये तो ठीक है जी, ये मार्केट के रेट के मुताबिक है। अच्छा, इसमें ज़रा ये बताइएगा कि कोई परेशानी, कोई मसाइल मार्केट में जो आपको नज़र आ रहे हो, कोई आपको लगता हो कि रेट्स सही नहीं है, उसमें फ़र्क है, कंज्यूमर जो रेट लिस्ट है उसमें फ़र्क है और एंड पे मार्केट के रेट में फ़र्क है? नहीं है, रेट लिस्ट के मुताबिक दे रहे हैं भाई। रेट लिस्ट के मुताबिक दे रहे हैं। महंगाई ज़मीन पर आ गई है? हाँ बिल्कुल जी नाज़रीन, महंगाई जो है वो ज़मीन पर आ चुकी है। मज़ीद भी हम लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी इस हवाले से क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। जनाब, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। जनाब, कैसा जा रहा है जी मौसम? आजकल साग का मौसम है। अल्लाह पाक का शुक्र, जबरदस्त शुक्र अल्लाह पाक का। सर्दियों में साग एंजॉय करते हैं लोग, आ रहे हैं खरीदने के लिए? बहुत लेडीज आती, बहुत खाते हैं माशाल्लाह। अच्छा, अब ये कहा जाता है जी जो मार्केट के रेट होते हैं उस रेट पे चीजें नहीं मिलती, थोड़ी सी महंगी मिलती हैं, इसकी वजह क्या है? नहीं, ये आधा टोटा साग हम 40-50 रुपए किलो बेच रहे हैं। VIP साग है ये, 40-50 रुपए, 200-250 रुपए धड़ी। तो भी ये जो आजकल बड़े मसाइल की बात हो रही है जी, मार्केट के रेट जो है बड़े हाई हैं आजकल, कभी गिर जाते हैं कभी हाई हो जाते हैं। वो जो ऑफिशियल रेट लिस्ट है उसका वो उस पर चीजें रेट मिलती नहीं है। मसाइल क्या है? आप लोगों के मसाइल क्या है? नहीं, कुछ नहीं मसाइल, कुछ भी नहीं। अल्लाह का शुक्र, मंडी विजिट करो, हर चीज सस्ती, हर चीज मिलती है। ये दुकान वाले जो है ना वो महंगी बेचते हैं, मंडी में हर चीज बल्कि रुल रही है, 10-20 रुपए किलो मिलती है हर चीज। दुकान वाले महंगे क्यों बेच देते हैं? बस वो बंदे को सिर उतारते हैं, जुल्म करते हैं वो।
वो कहते हैं हमें मंडी से ही चीजें महंगी मिल रही हैं, हम क्या करें? आप विजिट करें मंडी में जाके, हर चीज आपको 30-40 रुपए किलो मिलेगी, 20 रुपए किलो मिलेगी। शाप पर 50-60 का मिलेगा, 5 रुपए का। वो तो 100 रुपए किलो बेच रहे हैं। अब वो नजायज करते, वो नहीं करना चाहिए। वो कहते हैं आप जाए मंडी, वो भी यही बात करते हैं, वो कहते हैं आप जाए मंडी विजिट करें, आपको जो रेट मिलेगा आप उस रेट पे आके बेच दें। आप आज मंडी आए ना भाई, हर चीज का रेट पता करें आप। 180 रुपए का शाप पर मेरा 5 किलो का क्या रेट पड़ेगा आपको? 20 रुपए, 19 रुपए, 18 रुपए किलो पड़ेगी। वो 80-100 रुपए किलो बेचते हैं, नजायज करते हैं वो। जी नाज़रीन, ये कह रहे हैं कि वो जो बाहर मंडी से लोग बाहर बैठे हैं वो रेट्स बढ़ा देते हैं, बल्कि एक्चुअल रेट्स में जो है वो इतनी कमी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जनाब क्या हाल चाल है? शुक्र अल्लाह का। कैसा जा रहा है कारोबार जी? क्या किस को फल फरोश हैं, सब्जी फरोश हैं, खरीदार हैं? भाई सब्जी बेचते हैं हम। अव्वल में तो कारोबार 1 रुपए का भी नहीं है। वहाँ से माल लेके आते हैं, आड़ती कुछ कहते नहीं है, रात से बुला कर खड़े होते हैं आड़ती है, रेडे खड़े हैं, मजदे खड़े हैं, ट्राले खड़े हैं, उनको कुछ नहीं कहते हैं। 2 मंडल मूली के लगा लेते हैं, कमेटी वाले उठाई मारो, माल ले जाते हैं, क्या माल फेंक देते हैं, धमके देते हैं, FIR दे देंगे, तुम्हें पकड़वा देंगे, जुर्माना कर देंगे, धमके देते हैं। सारा दिन सुबह से लेके 2-3 बजे तक कमेटी वाले होते हैं यहाँ, उसके बाद काम ही नहीं होता। अब बंदा चोरी करे, डाके मारे, तो कहते करे मंशात बेचे, क्या करे बंदा? गलत काम करे तो एसिडिटी मारती है, ना करे तो गुर्बत मारती है, क्या करे बंदा? भाई क्या करे जी, गुर्बत जो है वो उसने भी तंग किया हुआ है। जनाब आप इस बारे में क्या कहेंगे? आप खरीदार हैं, कारोबारी हजरात हैं, क्या करते हैं आप जी? सब्जी का काम करते हैं। सब्जी का काम करते हैं। भाई तो काफ़ी खासे जो है वो तंग नज़र आ रहे हैं। वैसे मार्केट की सूरत हाल के बारे में बताइएगा, इस वक्त रेट जो है वो? ये तो गलत कर रही है, गलत करती है, हमारे साथ बहुत गलत करती है। कंडे ले जाते हैं, माल ले जाते हैं, बहुत जुल्म करते हैं। अच्छा, चीज़ों के बारे में ज़रा बताइएगा कि कंज्यूमर जब चीज़ें खरीदने आता है, जो खरीदार है वो आके ये कहता है, वो आपको रेट लिस्ट दिखाता होगा, वो कहता होगा कि यार मुझे इस रेट के मुताबिक चीज़ें दें। अक्सर औकात आप लोग ये कहते हैं कि हम इस रेट पे किस तरह चीज़ देते हैं, हमें तो मार्केट में चीज़ें महंगी मिल रही हैं, वो आड़ती वाले जो हैं, वो आड़ती जो है वो हमें महंगी चीज़ दे रहा है, हम आपको सस्ती किस तरह दे दें? बिल्कुल ऐसी ही बात है, महंगे देते हैं हमें, आड़ती महंगे देते हैं हमें, कोई वो छूट छाट नहीं करते, बहुत वो खाता हुआ पड़ा है। आड़ती कहते हैं हमारे अपने मसाइल हैं, हम क्या करें, हमारा हर चीज़ पर बोरी पे जो है वो 500 रुपया है, उसका किराया है। झूठ बोलते हैं एक नंबर का भाई, हमेशा झूठ बोलते हैं ये। अब आलू जो सस्ते हो रहा है ना, 1000-1100 रुपए का, ये लेकर सारा स्टोर कर देंगे, स्टोर कर देंगे। वो कहते हैं स्टोर हम कर ही नहीं सकते, ये तो आलू तीसरे दिन खराब हो जाएगा। जाके देखो स्टोर भरे पड़े आलू हो गए, ये क्या बातें कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। आलू बिक रहा है 1000-1100 रुपए का, ये बिकेगा 400-500, जो मुल्तान आलू और आ जाएगा, ये लेगा स्टोर कर देंगे 2-3-5,000 बोरी। जब आलू खत्म हो जाएगा, ये फिर ये आलू 5,000 रुपए 6,000 रुपए का बिकेगा, 3-4,000 रुपए प्रॉफिट होता है एक बोरी में। ये कैसे कहते हैं फिर, कैसे हमें 5,000 की बोरी मिलेगी, हम वैसे उस रेट बेचेंगे ना। वो कहते हैं चले आलू की बात हम मान लेते हैं कि वो उसको जो है वो स्टोर किया जा सकता है, वो कहते हैं बाकी सब्जियों को हम कैसे स्टोर करते हैं। हमारे बारे में हमेशा क्यों कहा जाता है, आड़तियों के बारे में, फड़ियों के बारे में, कि ये जो चीज़ें अपनी मनमानी रेट जो है वो बढ़ा देते हैं। ये जान पूछ के गाड़ी भरवाई बाहर बेचते हैं। यहाँ पे मूली बिक रही है 70 रुपए की, गुजर खान बिक रही है 100 रुपए की, 150 रुपए मूली वहाँ बेच देते हैं, हम मुल्तान में लाते ही नहीं है। ये जो सब्जी यहाँ सस्ती है वो बाहर बेच देते हैं, जो सब्जी बाहर से सस्ती है वो मुल्तान आ जाती है, महंगी होती है। अब अदरक लहसन महंगा यही बिक रहा है, अगर सस्ता हो जाए तो वहाँ बेच देंगे बाहर। ये जी नाज़रीन, यही मसाइल हैं, लोग जो हैं वो भारतीय हज़रात के बारे में यही बात कर रहे हैं। इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं, कंज्यूमर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। जनाब क्या हाल चाल है आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का। खरीदारी करके जा रहे हैं आप, रेट सही मिले हैं, महंगी चीज़ें? यार ये 50 रुपए का थैला दे रही है, और क्या दे रहे हैं, लूटना है किसी को। ये धनिया 20 रुपए का दे रही है, किसी को लूटना है गरीब को। सही बिक रहा है, सही माल जा रहा है, जो माल सही है तो वो सही है, जो चोर हैं जो चोर है। बात यह है कि ये लोग चोरों के पास जाके ना फंसे। अच्छा, आप कितनी दूर से हैं यहाँ पर खरीदारी करने? कि मैं यहाँ से वो वाबला 2 से आया हूँ। वाबला टाउन से आप आए हैं? वाबला टाउन के बाहर पास भी एक मार्केट है पड़ी, वहाँ पर रेट्स क्या मिल रहे हैं? वो बहुत महंगे। वहाँ पर ये बैंगन जो है ये 50-60 रुपए किलो है। वो इतना महंगा क्यों देता है? उससे जब भी बात की जाती है, या जितने भी हमारे घर के मंडी के बाहर जितने भी मार्केट हैं वो महंगी क्यों देते हैं चीजें? भाई वो उनका वो कहते हैं हमारा बाल बच जाता है, हम इसलिए महंगा देते हैं। और बात ये कि हमें किराया लगता है, वो चोर बाजारी है ना सारी। तो यहाँ से आए आके लें, यहाँ सस्ता भी है, अच्छा भी है। अच्छा, यहाँ के जो रेट लिस्ट है, जब बाहर वाले हैं उनसे जब हम जाके बात करते हैं, एक वो जो रेट लिस्ट होती है उसको जाके दिखाते हैं, वो कहते हैं कि हम इस चीज़ पे भेज नहीं सकते, हमें तो मंडी से चीज़ें महंगी मिल रही हैं। तो कसूरवार कौन है? वो बाहर वाले हैं, मंडी वाले हैं, आड़ती हैं, मार्केट कमेटी वाले हैं, कौन है? वो तो कसूरवार है, मंडी ना मंडी का आड़ती कसूरवार है, ना कोई कसूर है। वो देते हैं आप लोग, जब आप नहीं लोगे, सही नहीं लोगे तो आपको सही नहीं मिलेगा। आप जाओ पीछे जाओ, टमाटर की मार्केट में जाकर रेट पता करो, आपको पता लग जाएगा टमाटर का क्या रेट है। जब बात यह कि जब आप फड़िए से माल लेगे तो वो तो यही मिलेगा। जब आप होलसेल की दुकानों पे जाओ, कोई महंगा नहीं। फड़िया कहता है वो होलसेल वाले भी बड़े महंगे करते हैं, स्टोर कर लेते हैं। ये 50 रुपए के बैंगन है, बताओ। ये 10 रुपए का गुटी है, क्या बताओ मुझे, क्या महंगा है ये कोई चोर बाजारी, ये मंडी वाले नहीं लो। 500 रुपए है, वो कौन भरेगा? 500 रुपए वो कौन भरेगा? तो बताओ ना भाई साहब। वो तो 15,000 में महीना, उनकी तो लाखों रुपए रोज की आमदनी है, वो तो दे भी फिर भी देते, उनको क्या फर्क पड़ेगा? जो बेचारे फड़िया बैठे हैं, रोटी पानी है, उसका किराया, आने जाने, पेट्रोल है, बच्चों को खाना खुना, वो कहाँ से कमाएगा?
जब ला कानूनियत ये है कि जब आप इन लोगों को नाजायज जगहों पे बैठाओगे, जब अपनी हदूद से निकल के बाद बैठाओगे तो यही कुछ होगा। जब ये असल दुकानों तक नहीं पहुंचने देंगे, रास्ते में लूट मार मचालेंगे, तो यही होगा। बस यही वजह है इसकी। जी नाज़रीन, फड़िया वालों के अपने मसाइल हैं और आड़तियों के अपने मसाइल हैं। जो कंज्यूमर है वो यही कहता है कि इस वक्त ठीक है, हमें रेट जो हैं वो सही मिल रहे हैं, हम लोगों के इतने कोई मसाइल नहीं हैं, लेकिन बहरहाल जो फड़िए वाले हजरात हैं या जो आड़ती हैं उनके अपने मसाइल हैं। ब्रेक के बाद इस वक्त नाज़रीन वक्त हुआ एक ब्रेक के बाद हम ये सारे इसके हवाले से जो फड़ियों के बारे में बात की जाती है, आड़तियों के बारे में बात की जा रही है, इस हवाले से तफसीलन हम आड़ती हजरात से भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनका मौक़िफ़ क्या है, क्योंकि क्यों हमेशा ये कहा जाता है कि आड़ती हैं, फड़ियाँ हैं, वो हमेशा महंगाई कर देते हैं। तो ब्रेक के बाद इस पर तफसीलन गुफ्तगू करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। आज के प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया कि मार्केट किस तरह वर्क कर रही है। इस वक्त हम मौजूद थे मुल्तान की जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी सब्ज़ी मंडी में और हमने देखा कि इस वक्त जो हुकूमत के तय किए गए रेट्स हैं उनमें और मार्केट के जो रेट्स हैं उनमें एक ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आता है। हुकूमत के रेट ज़रा कम है लेकिन मार्केट में चीज़ें महंगी मिल रही होती है। जब हम ताजिर हजरात से इसके बारे में जाके बात करते हैं तो वो कहते हैं कि रेट्स का तयन सही नहीं किया जा रहा। जो कमेटियाँ हैं वो वक्त पर या तो मौजूद नहीं होती या हमें जो मिडिल मैन है, जो आड़ती है, वहीं से चीज़ महंगी मिलती है। इसी के साथ साथ आम शहरियों का ये कहना था कि हम लोग जब चीज़ें ख़रीदने जाते हैं तो हमारे हाथ में तो वो मार्केट के जो ऑफिशियल रेट्स होते हैं वही रेट्स होते हैं, हमने तो उन्हीं रेट्स पे जो है वो डिमांड करनी होती है, लेकिन फिर हमें उन रेट्स पे चीज़ें नहीं मिलती। और हम देखते हैं कि इस गराम फरोशी के खिलाफ हुकूमत भी बड़ी मुतहरिक नज़र आ रही है। वो इन्फ्लेशन को, महंगाई को ज़मीन पर लाना चाहती है और हम देख रहे हैं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे महंगाई कम भी हुई है, लेकिन अभी भी चीज़ें अशिया खुर्दनोश की कीमतें जो हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं, लोगों को चीज़ें जो हैं वो महंगी मिल रही हैं। इस हवाले से जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं वो जुर्माने भी करते हैं, लेकिन एंड पे जब भी जो चीज़ें फ़रोख्त करने वाला फल फरोश है, सब्ज़ी फरोश है, उनसे जब भी बात की जाती है तो वो ये कहते हैं कि मार्केट के आप जाके रेट्स देख लें और अगर आपको हमारे रेट्स में और मार्केट के रेट्स में फ़र्क नज़र आए तो तब आप हमसे बात कीजिएगा। इस वक्त हमारे साथ एडिशनल सेक्रेटरी मार्केट मुल्तान सब्ज़ी मंडी आशिक साहब मौजूद हैं। उनसे इस हवाले से तफसीलन गुफ्तगू करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पर गलती है, क्या गराम फरोशी हो रही है या रेट्स का तयन ही ठीक नहीं किया जा रहा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अच्छा सर, ये बताइएगा कि अक्सर औक़ात जब हम भी प्रोग्राम्स करने जाते हैं या हमारे रिपोर्टर हजरात प्रोग्राम करने जाते हैं महंगाई के ऊपर, तो वो जो मार्केट के एक्चुअल रेट्स होते हैं, जो हमारे पास ऑफिशियल लिस्ट होती है, उसमें और मार्केट के रेट्स में इतना फ़र्क क्यों नज़र आ रहा होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाई, गुजारिश ये है कि रेट की जो फ्लक्चुएशंस हैं ये तो ऐसे कैसे चलती रहेंगी। ये सब्ज़ी मंडी है, ये पेरिशेबल आइटम है, सारा का सारा आ जाना है, आज ही निकल जाना है इसने, जो बच जाएगा वो गल सड़ जाएगा, वो ख़राब हो जाएगा। अच्छा, अभी आपने जो भी बात की है इतनी वाज़ेह तौर पर, गवर्नमेंट के जो नुक्ता नज़र है गवर्नमेंट का, उसको भी आपने मद्देनज़र रखा और फिर आपने बात की, तो ऐसा हकीकत में नहीं है। हकीकत बिल्कुल अपोजिट है। और आप ये देखें कि इस वक्त तमाम तर सब्ज़ियात जितनी भी हैं उनके रेट बिल्कुल ज़मीन बोस हो गए हैं। आप आलू की बहुत बड़ी काश्त है और इस वक्त मुल्तान का आलू, लोकल आलू शुरू है। मुल्तान, गुजरांवाला, कसूर, ओकाड़ा, साहिवाल, हर तरफ आलू की भरमार है। और आप ये देखें कि हमारे जो अफ़गानिस्तान का बॉर्डर है वो भी बंद है, आलू बाहर भी नहीं जा रहा, आलू सारा यहीं पर फ़रोख्त हो रहा है। और स्टोर में जो आलू था वो बिल्कुल 200-300 रुपये की जाली, 50 किलो, 60 किलो, 70 किलो की जाली 200-300 रुपये की बिक्री है स्टोर की। उनको स्टोर का किराया भी वापस नहीं मिला। अच्छा, अब जो सूरत हाल आवाम की नज़र आ रही है, आवाम बज़ाहिर तो खुश नज़र आ रही है कि जी रेट्स कम है आलू के, लेकिन दूसरी तरफ ये देखें कि ज़मींदार तबका सारा का सारा मर गया है, उनको कुछ भी आउटपुट नहीं मिल रहा। आलू का रेट आज 50 किलो का थैला 800 रुपये का फ़रोख्त हो रहा है। 50 किलो का थैला 800 रुपये का फ़रोख्त हो रहा है। मैं इस ज़मीन में ये कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, स्पेशल पंजाब गवर्नमेंट, मैं बड़ा दिल से एहतराम करता हूँ मैडम मरियम नवाज़ का कि उन्होंने बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स इंट्रोड्यूस कराए हैं और उन पर अमल पैरा भी हैं। लेकिन एक गिला ज़रूर है, बीइंग ए पाकिस्तानी, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि सिर्फ काश्तकार की हद तक क्यों, बाकी लोग क्यों नहीं आते इस ज़िम्रे के अंदर। मिसाल के तौर पे अब आलू की जो काश्त है उस पर आप एक्सपेंस तो देखिए कितने आ रहे हैं। DAP की बोरी 15,000 से तजावज़ कर गई है। मैडम मरियम नवाज़ इन बड़े बड़े जो मगरमच्छ बैठे हुए हैं, टाइकॉन्स बैठे हुए हैं, जो खाद के रेट को इतना इंक्रीज़ कर जाते हैं, वहाँ पर
पाकिस्तान में काश्तकारों को सहूलत क्यों नहीं दी जा रही? अच्छा जनाब, जब हम भी बात करते हैं प्रोग्राम में, हमेशा जो है वो पूरा आड़ती हजरात पे निकलता है। वो कहते हैं कि ये जो मिडिल मैन हैं या फरिए हैं वो जो हैं वो रेट्स को खुद साख्ता जो है वो महंगाई क्रिएट कर देते हैं, जिसकी वजह से कभी ये चीज़ें आसमान से बातें करने लग जाती हैं, कभी चीज़ें ज़मीन से बातें करने लग जाती हैं। रेट्स के जो है इनकी वजह से फ्लक्चुएशन ज़्यादा होती है। ये कितना ही बेहतर है और इस पर मेरे ख्याल है काम भी हो रहा है, हुकूमत काम भी कर रही है कि डायरेक्ट ये मिडिल मैन को निकाला जाए और फार्मर मार्केट्स बनाई जाएँ जिससे कंज्यूमर तक डायरेक्ट फार्मर्स पहुँचें। देखिए, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। अब जो आपने अभी बात की है कि इसमें सारा का सारा अमल दखल जो है वो आड़ती मिडल मैन जो है ना वो ये किरदार प्ले कर रहा है, ऐसा नहीं है। आज भी तो मिडल मैन खड़ा हुआ है। आज आलू का रेट ज़मीन बोस क्यों है, प्याज का रेट नीचे क्यों है, टमाटर का रेट नीचे क्यों है? आज तो मिडल मैन कोई किरदार नहीं कर रहा। अब कम अज़ कम अगर ये लोग कहते हैं कि मिडल मैन का ये किरदार है कि वो रेट को इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो आज हमारे हाथ में सब कुछ है। और अगर आप काश्तकार बाज़ार बनाना चाहते हैं, जैसे कि सीएम साहिबा ने किया, मंडियों को काश्तकार बाज़ार का नाम दे दिया है। अच्छा, उसमें कोई भी काश्तकार इतना पावरफुल नहीं है कि वो अकेले अपने खर्चे पर पूरी फसल को तैयार कर ले, ऐसा मुमकिन नहीं है। आड़ती की सपोर्ट के बगैर वो नहीं चल सकता। अगर गवर्नमेंट ये चाहती है कि काश्तकार मंडी बनानी है और मिडल मैन का जो दाखिला है वो बिल्कुल ही कतई तौर पर बंद कर दिया जाए, तो मैं सिर्फ इससे ये गुजारिश करूंगा कि जस्ट आप ये खाद की कीमतें ज़रा कम तो करें, पेस्टिसाइड की कीमतें कम तो करें, फिर देखिए रेट्स कहाँ पर आते हैं। आखिर उनके घर भी तो कुछ जाना चाहिए। ऐसा हकीकत में नहीं होता। मंडी की सूरत हाल और दूसरे जो अशिया हैं उनमें बड़ा फ़र्क है। तो इसको इस तरीके से ये किसी भी नुक्ते नज़र से ये जस्टिफाई नहीं कर सकते। और जो भी इनके मुशीर हैं, स्पेशली क्योंकि सीएम साहिबा तो जाहिर बात है वो मुशीर से कोई ना कोई बात करती हैं, जो उनको मशवरा दिया जाता है उसके तहत काम करती हैं। वो मुशीर को भी जो प्रैक्टिकल है, जो ग्राउंड रियलिटी है मंडी की, वो उनको नहीं मालूम कि मंडी में क्या सूरत हाल है, किस तरह से सब कुछ हो रहा है। अगर उनको ग्राउंड रियलिटी का पता चले, कोई ना कोई ऐसा बंदा दरमियान में हो, हमारी मंडी के लाहौर मंडी है या कोई भी पाकिस्तान की मंडी है, फैसलाबाद है, गुजरांवाला है, मुल्तान है, जो भी मंडियाँ हैं, इनके सदूर जो है उनको बिठाया जाए या किसी और भी रेलिवेंट जो पर्सनैलिटी है उसको बिठाएं, तो इनको पता चले कि मंडी के एक्सपेंस क्या होते हैं, किस तरीके से माल आता है और किस तरीके से हम सेल आउट करते हैं। आया ये बिल्कुल गलत है। हम लोग किसी चीज़ को ऐसा नहीं करते, रोक कर नहीं बेच सकते। ये पेरिशेबल आइटम है, ये कोई गल्ला मंडी की अशिया नहीं है कि अगर हल्दी पड़ी है तो वो पड़ी है, मिर्च पड़ी है तो वो पड़ी है, 2 महीने ख़राब नहीं होगी। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। हमने तो सब्जी रखनी है, आलू हम कितने दिन रखेंगे? 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद उसने गलना शुरू कर देना है। हमने उसको निकालना है। उस सूरत में हमेशा प्राइस उस कीमत की बढ़ाई जा सकती है जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा जनाब, ये बताइएगा कि फिर वो जो ऑफिशियल रेट्स हैं उसमें और एक्चुअल मार्केट के रेट्स में इतना फ़र्क क्यों होता है? कंज्यूमर तो वही रेट लिस्ट लेके जाएगा ना कि हमें जी हम जो उनके घर के करीब उसके रेडी होगी या दुकान होगी कि मुझे जाके ये इस रेट पे चीज़ें दे दें। वो कहता है जी हमें तो जो फ़रोख्त होगा, फल फरोश होगा या सब्जी फ़रोख्त होगा, वो कहेगा कि मैं तो इस रेट पर नहीं दे सकता, मुझे तो मार्केट में इतने रेट का मिला ही नहीं है। तो वहीं पर फिर दोबारा कुरा जो है वो आप पे निकल आएगा। हाँ, देखिए बात सुने, अब थोड़ी सी बात समझने की है। अब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो मुख्तलिफ नौयत में ना मार्केट फ़ीस लागू कर दी, वो पहले भी थी, अब भी है, चलो ठीक है। उसके बाद इन्होंने ठेके बेचना शुरू कर दिए। अब रेट लिस्ट के ठेके बिकना शुरू हो गए। उसमें क्या होता है कि जो भी हमसे जो परचेज़ करता है, आड़ती हज़रात से जो भी परचेज़ करता है, वो जब मंडी से बाहर निकलता है तो उसको एक पर्ची दी जाती है लिस्ट की कि ये रेट लिस्ट की पर्ची है, और उसको चार्ज करके उससे पैसे वसूल किए जाते हैं। अब जब मंडी से हो तो उसने जो सौदा खरीद लिया, अब वो बाहर निकलेगा, वो रेडी पे बेचेगा या कि किसी दुकान पे जाके सेल करेगा। उस सूरत में उसको मंडी की रेट लिस्ट के पैसे भी देने हैं, उसको ट्रांसपोर्टेशन भी देनी है जो मंडी से बाहर लेकर जाएगा वो। उसके बाद जाकर उसने अपनी दुकान अपनी है या किराए की, उसके वहाँ भी एक्सपेंस हैं, उसे सारे एक्सपेंस को मैनेज करना है। उसके बाद उसने उस रेट का तयन करना है कि अब मैं इसको इस रेट पे फरोख्त करता हूँ। तो ये हकीकत है। ऐसा नहीं है कि हम लोग यहाँ बैठ के कुछ भी नहीं कर सकते। हम लोग, आप यकीन जाने, इस वक्त बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। जब तक गवर्नमेंट ऑफ पंजाब कोऑपरेट नहीं करेगी पूरे पाकिस्तान के लिए और स्पेशली पंजाब के लिए कि काश्तकारों को सहूलत दी जाए, कम अज़ कम मैं सिर्फ इतना एक इस्तदा है मेरी अपने फोरम से कि जो ऊपर लोग बैठे हुए हैं, जो खाद माफिया है ना, इसको कंट्रोल करें, फिर हमारी तरफ आएँ। और अब से कुछ अर्से पहले तक आप ये देखें कि टमाटर का बाजार जब बहुत तेज होता है तो आए दिन एसी साहबा, डीसी साहब, कोई भी हो जो मुल्तान की
ये देखें आप, इंतजामिया जितनी भी है ये तमाम की तमाम मंडी में फ़ौरन आ जाती है कि इतने रेट्स क्यों हो गए जी। आज कोई पूछने नहीं आता कि रेट आपके इतने नीचे हो गए, आप कैसे जी रहे हो, कुछ तो मैं बताएं ना। आज हम बिल्कुल ऐसे ज़मीन के साथ लग गए हैं, तो इस पर भी हुकूमत को सोचना चाहिए कि कम से कम एक बैलेंस की सूरत हाल तो कायम रखें ना। कोई एक टाइम तो हमें भी दें कि हमारे साथ भी आकर खड़े हों कि आपको क्या मुश्किलात हैं, हम उनके तदारुक के लिए कोई इक़दाम करते हैं, कोई हमसे मशवरा लें वो। अच्छा जनाब, जैसे अभी आपने इतने सारे मसाइल गिनवाए, इस पे आपकी ताजिर बरादरी है पड़ी है, उस पर आप लोगों के सदूर हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, एडिशनल सेक्रेटरी हैं, इसके ऊपर आप लोगों ने कितनी आवाज़ उठाई है? कभी मिल कर बैठ के इकट्ठे होकर कभी गए हों इंतजामिया के पास कि हमारे ये मसाइल हैं, इनको हल करने की ज़रूरत है, इसकी वजह से रेट जो है वो शूट अप कर जाते हैं? देखें बात सुने, कमो बेश मेरे अपने हाथ से 20, 25, 30 एप्लीकेशंस तो मैंने अपने हाथ से लिखकर मूव किए हैं इंतजामिया को, लेकिन कोई भी पुरसाने हाल नहीं है, कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है। सिर्फ और सबसे बड़ी मैं आपको एक बात आपके चैनल के वसादत से ये कहता चलूँ कि हमारे यहाँ पर जो हम मुश्किलात का शिकार हैं उसके बाबत हमारा चूँकि ये निज़ाम जो है वो मार्केट कमेटी गवर्नमेंट का एक इदारा है, उसको हम पर मुसल्लत कर दिया गया, वो आ गई, उसको हम गाहे बगाए अपने मसाइल से आगाह करते रहते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी बंदा अपने पेशे के साथ, अपनी सर्विस के साथ मुखलिस नहीं है। हर बंदा अपने मफाद का है, इंतज़ामिया से लेकर नीचे तक वो अपने इंतजामात को देखते हैं और उसके बाद जो हमारी एप्लीकेशंस होती हैं उनको वो डस्टबिन की नज़र कर देते हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। तो ये सारी की सारी सूरत हाल है। और जो बात हमारा और आपका टॉपिक जो चल रहा है महंगाई का, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे बताएं कि कौन सी चीज़ ऐसी है जो इस वक्त महंगी है। कोई एक चीज़ बताएं कि जी फला चीज़ इस वक्त बहुत महंगी है, सिर्फ और सिर्फ एक सेब के अलावा। सेब ऐसा आइटम है जो इस वक्त महंगा है और उसकी वजह यह है कि पहले ईरानी सेब आता था, वो कंटेनर आते थे, बॉर्डर्स बंद होने की वजह से ईरानी सेब आना बंद हो गया, सेब को थोड़ा सा जंप लग गया, उसका थोड़ा सा रेटिंग। आज का प्रोग्राम हमारा महंगाई पे तो है, आज का प्रोग्राम हमारा बुनियादी तौर पर ये नुकता समझने के लिए था कि हम लोग जो मार्केट में चीज़ें लेने जाते हैं उसमें उसके वो जो मार्केट के ऑफिशियल रेट्स हैं उसमें और जो हमें चीज़ दुकान पे मिल रही है उसमें इतना फ़र्क क्यों है, वो आज का बुनियादी प्रोग्राम इसके ऊपर था। देखें बात सुने, मैंने आपको पहले भी गुजारिश की है कि ग्राउंड रियलिटी कुछ और है, दिखाया कुछ और जाता है। रेट लिस्ट जो बन रही है वो कहाँ से बना रहे हैं ये, वो इनका हक ये बनता है ये मार्केट कमेटी वालों का कि वो मंडी की सूरत हाल को देखें। अब जैसे मंडी में इस वक्त मेजर आलू इस वक्त फरोख्त हो रहा है, आधा हो चुका आधा हो रहा है, इसको देखें कि ये कितना का बिक रहा है। एक 800 रुपये का थैला बिक रहा है 50 kg का। अच्छा, वो जो हमसे लेगा वो इधर से जो बेचेगा वो ज़्यादा से ज़्यादा उसको मुनाफा होगा उस एक बैग के अंदर 50 रुपये का एक मुनाफा, 50 रुपये से ज़्यादा इस वक्त मुनाफा नहीं है, ठीक है ना। वो जब आगे लेकर जाएगा उसने जाहिर बात रेडी वाले को देना है या किसी दुकानदार को देना है, वो 10-20 रुपये अपना मार्जिन रख के आगे इस तरह से काम चलता जाएगा। लेकिन ग्राउंड रियलिटी तो ये है, लेकिन हकीकत में वो जो रेट लिस्ट ये बिल्ड करते हैं, तैयार करके आगे दे देते हैं, वो तजाद है। वो रेट अपनी तरफ से ही कम करके दे देते हैं। उनको चाहिए कि वो यहां से रेट लें कि किस भाव में बिक रहा है, उस रेट को आगे करें। अगर ये खुद से फर्ज करके रेट लिख दें कि जी ये रेट होना चाहिए सिर्फ अपनी रेपो बढ़ाने के लिए कि जी हमने ये अपना वर्कआउट कर लिया मंडी के अंदर, आज की रेट लिस्ट ये है जी बस। अच्छा, दूसरी बात ये है कि रेट में फ़र्क यूं भी आ जाता है कि सारे के सारे माल एक जैसे नहीं होते। कोई टमाटर अच्छे हैं, कोई हल्के हैं, कोई कच्चे हैं, कोई गले हुए हैं, आलू कोई अच्छा है, कोई छोटा है, कोई मोटा है, इस तरह से प्याज की सूरत है, हर चीज़ ऐसे की ऐसी है। यहाँ पर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि किसी एक पैमाने में से निकलकर वो सब्जी आ रही हो और सारी की सारी एक साइज की सब्जी जा रही हो। उसके ऊपर तो आप ये कह सकते हैं कि ये रेट इसका है। अब आप बाहर निकल के देखेंगे तो एक आलू बिक रहा है 150 रुपये का धड़ी, 5 किलो 150 रुपये का, 30 रुपये किलो आलू बिक रहा है इस वक्त, ठीक है। अगर वही आलू कहीं पर आप 110 रुपये का धड़ी भी मिल जाएगा, छोटा आलू होगा। अच्छा, दूसरी बात यह मुझे बताएं कि 5 किलो आलू जो 150 रुपये का मिल रहा है यानी कि 30 रुपये किलो हो गया। अच्छा सर, उसी ये जो आप फ़र्क बता रहे हैं क्वालिटी के ऊपर, रेट लिस्ट के अंदर ये तय होता है कि अव्वल क्वालिटी का इतना रेट है, दोम क्वालिटी का इतना रेट है, तीसरी क्वालिटी का इतना रेट है और उसके बाद फिर उसका तयन किया जाता है। तो अवाम तो वो फिर वही रेट लेने जाती है ना, मैं यही समझना चाह रहा हूँ। देखें बात सुने, मैं भी यही बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो मार्केट कमेटी का अमला है, जो रेट लिस्ट तैयार कर रहे हैं, वो ये सही तयन कर ही नहीं पाते कि क्या है। ये उनका काम है सिर्फ आके वर्क करना। जब तक वो
मैं आड़त का काम कर रहा हूँ, मुझसे किसी और मेरे आड़ती भाई से किसी और माशाखोर से जो बेच रहा है उनसे मालूमात हासिल नहीं करेंगे यार इसका एक्चुअली ये बिका किस पोजीशन में है, जो ये बल्क में आया था तो कैसे बिका, परचून में बिक रहा तो कैसे बिक रहा है, उसको ये मद्देनजर रखेंगे तो फिर तो रेट का तयन कर सकेंगे। अगर ये अपने कमरों में बैठकर एक चक्कर लगाया अपने घर के सब्जी इकट्ठे करने के लिए, किसी को कह दिया कि यार तो 2 किलो सब्जी मुझे मेरे घर के लिए दे दे, वहां से मुफ्त सब्जी उठा के जो चला जाएगा, उसने वर्कआउट तो नहीं करना ना सर, उसने खाना पूरी करनी है। जी नाज़रीन, ये थे आशिक साहब जो कि हमें तफसीलन मार्केट की वर्किंग के ऊपर समझा रहे थे और उन्होंने बड़ा तफसीलन बताया कि इस वक्त मार्केट की सूरत हाल में जिस तरह मिडल मैन के बारे में कहा जा रहा है, आड़तियों के बारे में कहा जा रहा है, उनके भी अपने मसाइल हैं। वो इस वक्त जो रेट ज़मीन पर आए हुए हैं तो इस वक्त कोई आके हमसे बात नहीं कर रहा कि आप लोगों के क्या मसाइल हैं, आप लोगों के मसाइल किस तरह हल किए जा रहे हैं। नाज़रीन, हमेशा अपने प्रोग्राम में ये तलकीन करते हैं कि कानून पर अमल करना हम सब की जिम्मेदारी है। कानून पर अमल करेंगे तो हम अच्छे शहरी होने का सबूत देंगे और अपना जो मुल्क को कौम की तरक्की में अपना हिस्सा लाजमी डालेंगे। कानून पर अमल करने से सिर्फ हम अपना हिस्सा डाल सकते हैं। नाज़रीन, जो जैसे हम रेट लिस्ट की बात कर रहे थे, आशिक साहब ने बड़ा तफसीरन बताया कि इस वक्त जो रेट्स का तयन किया जाता है उसी में थोड़ा सा है लैप्स है, उसको बेहतर करने की ज़रूरत है, तब मार्केट के रेट में और वो जो ऑफिशियल रेट में उसमें ये जो गैप है वो ख़त्म हो जाएगा। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ अपने मेज़बान तिहामा आज़म को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।